Very good morning, students. Today I am sharing a video with you all that is based on lesson number 5, exercises of lesson number 5. As we have already discussed the chapter, so here I am sharing a video with you all that is based on the explanation of the exercises. You have to note down the exercises in your notebook. Okay. Here first we will quickly revise the quick review points of the chapter. It will help us to recall the chapter. Then after that we'll going to start the exercises. Okay. So the first point of the quick review is these are the important points. Okay. So you have to read these points. It is very important. These can be converted into MCQs format also. Okay. So a slide layout is the arrangement of all the objects on the slide. Slide layout क्या होता है? It is an arrangement. एक अरेंजमेंट होता है, एक सेटअप होता है सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड में उनका, कि टाइटल यहाँ आएगा, उसका कंटेंट यहाँ आएगा, इमेजेस आप पुटअप कर सकते हो. सो स्लाइड लेआउट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. नेक्स्ट इज अ टेबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. टेबल का यूज़ हम क्यों करते हैं? हमको कोई भी डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है. फॉर दैट वी यूज़ टेबल. Next is a chart is the pictorial graphical form of representing the data. किसी भी चीज़ को हमको पिक्टोरियल फॉर्म में, ग्राफिकल बार ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है. सो फॉर दैट वी यूज़ चार्ट्स. हम क्या यूज़ करते हैं? चार्ट्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज a smart art graphic is a visual representation of your information to effectively communicate your message or idea. अपने मैसेज और आइडिया को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमको वाटर साइकिल बनानी है तो वी यूज़ टू मेक लाइक दिस ना, ये एरो बनाते कि यहाँ से यहाँ होता है, यहाँ से यहाँ होता है, देन यहाँ से होता है. ओके. या फिर हमको किसी चीज़ के पार्ट्स बताने होते हैं, देन वी यूज़ टू पुट अप लाइक दिस. ओके. हिरार्की बनाते हैं. सो ऑल दीज प्रेजेंटेशन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. नेक्स्ट इज वीडियोज़ कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम अ फाइल इन योर पीसी और ऑनलाइन फ्रॉम वेब इन द स्लाइड. आप वीडियोज़ ऐड कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में. अगर आपके पास कोई वीडियो सेव है ऑलरेडी तो फ्रॉम योर पीसी यू कैन डू इट, और नहीं है देन फ्रॉम ऑनलाइन भी आप वीडियोज़ को इंसर्ट कर सकते हो अपने स्लाइड्स में. Next is you can insert audio music in the slide that can run during the presentation in the background. आप वीडियो नहीं डालना चाहते हो, आप अब चाहते हो कि जब तक मेरी प्रेजेंटेशन चले एक माइल्ड सा साउंड बैकग्राउंड में बजता रहे. सो यू कैन पुट अप दी साउंड ऑल्सो. आप ऑडियो भी डाल सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में, और वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से डल सकती है. देन नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट, अ पावर पॉइंट photo album is a presentation that you can create to display your personal or other photographs. अगर आपको कुछ फोटोग्राफ्स डिस्प्ले करना है, फॉर दैट यू कैन यूज़ द फीचर ऑफ फ़ोटो एल्बम. फ़ोटो एल्बम का फीचर पावर पॉइंट में होता है. उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? फ़ोटोज़ का एल्बम बना के डिस्प्ले कर सकते हो. नाउ मूविंग टू द एक्सरसाइजेज. Here the first is choose the correct answer. Here. Okay. What is first? Choose the correct answer. First is choose the correct answer. What you have to do? First you have to read the statement, then find the correct answer and tick it. Dash slide layout can be used as an alternate to the slide layout. कौन सा स्लाइड लेआउट आप यूज़ कर सकते हो एज एन ऑल्टरनेट ऑफ स्लाइड टाइटल स्लाइड लेआउट? टाइटल स्लाइड लेआउट की जगह आप कौन सा स्लाइड यूज़ कर सकते हो? सेक्शन हेडर स्लाइड. सेक्शन हेडर स्लाइड हम टाइटल स्लाइड की जगह भी यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट इज द स्लाइड लेआउट विच इज़ यूज टू कंपेयर टू टाइप ऑफ सेम कंटेंट इज़. अब कौन सी स्लाइड लेआउट होती है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, किसी भी दो कंटेंट को कंपेयर करते हैं. जब हमको डिफरेंस बिटवीन टाइप का कुछ लिखना होता है देन
In that case we use such type of slides. So is it title and content, content with caption, comparison, picture with caption. So for that we use कंपैरिजन. हम कौन सी स्लाइड लेआउट यूज़ करते हैं? कंपैरिजन स्लाइड लेआउट. नेक्स्ट इज डैश इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. विजुअल मीन्स दिखने वाला. रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर मैसेज एंड आइडिया. डैश इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या चीज़ होती है जो कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है अपने आइडियाज़ को, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए. इज़ इट टेबल, फोटो एल्बम, चार्ट और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. सो द करेक्ट आंसर इज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. अभी मैंने आपको क्विक रिव्यू में समझाया था दैट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है. एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मैसेज को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है. Next you have is option number 4. Playback tab is available in. Playback नाम से ही समझ में आया tab कहाँ अवेलेबल होती है. Playback tab हमारे वीडियो टूल में अवेलेबल होती है. Playback tab is available in video tool, smart art tool, picture tool, none of these. So where it is available, playback नाम से समझ में आ रहा है कुछ वीडियो से रिलेटेड होगा. So playback tab जो होता है वो हमारा कहाँ होता है? वीडियो टूल में होता है. So playback tab is available in the video tool. नेक्स्ट इज 5th पॉइंट. डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट. क्या टाइप होता है स्लाइड लेआउट का? इनमें से कौन से टाइप होते हैं स्लाइड लेआउट के? नॉट लिखा है, इसको नॉट को इरेज कर देना. ओके, रब कर देना, नॉट नहीं आएगा. डैश इज़ अ टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट. इनमें से कौन से टाइप्स हैं स्लाइड लेआउट के? टाइटल ओनली भी है, कंपैरिजन भी है, ब्लैंक भी है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी. सारे ही टाइप्स हैं स्लाइड लेआउट के. नेक्स्ट, मूविंग टू फिलअप्स. हियर यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो व्हाट इज़, ये क्लू बॉक्स दिया है, क्लू बॉक्स में से आंसर सर्च करेंगे. अ डैश इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. क्या चीज़ अरेंजमेंट होता है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट जो होता है स्लाइड में, उनको क्या बोलते हैं? दैट इज़ स्लाइड लेआउट. ओके, सो स्लाइड लेआउट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. नेक्स्ट इज a dash is a pictorial or graphical form of representing data. डेटा को रिप्रेजेंट करना ग्राफिकल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ के फॉर्म में चार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज डैश टैब कंटेन्स द टूल्स टू चेंज द चार्ट लेआउट, स्टाइल, टाइप एक्सेट्रा. ठीक है, क्या करना? डैश कौन सी टैब होती है? जो ही टूल्स होते हैं जिसमें चार्ट की स्टाइल को चेंज करने की, उसके टाइप को चेंज करने के, लेआउट को चेंज करने की, तो कौन सी टैब होती है? डिज़ाइन टैब होती है. सो डिज़ाइन टैब कंटेन्स द टूल्स टू चेंज चार्ट लेआउट, स्टाइल, टाइप एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज डैश इन अ वीडियो टूल इज़ यूज टू सेट वीडियो ऑप्शन, प्रीव्यू, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा. कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा टैब होता है वीडियो टूल में जिससे कि हम वीडियो ऑप्शंस यूज़ करते हैं, वीडियो से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होते हैं उनको यूज़ करते हैं, प्रीव्यू वीडियो, वीडियो एडिटिंग, ही सारे ऑप्शंस को यूज़ करते हैं. सो इट इज़ प्लेबैक टैब. कौन सा टैब होता है? प्लेबैक टैब. नेक्स्ट इज अ डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा? टेबल के थ्रू. नाउ नेक्स्ट is टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन. सही स्टेटमेंट को टिक करेंगे एंड रॉन्ग स्टेटमेंट को क्रॉस आउट करेंगे. Okay, here first is a smart art graphic is a visual representation of the information. smart art graphics क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है क्या इन्फॉर्मेशन का? येस, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है. नेक्स्ट, वी कैन नॉट फॉर्मेट स्मार्ट आर्ट ग्राफिक शेप स्टाइल. क्या हम स्मार्ट आर्ट के ग्राफिक्स के जो स्टाइल्स होते हैं, स्टाइल होते हैं, उसको उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उसके कलर चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन, है ना. लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? वी कैन नॉट लिखा हुआ है ना.
तो ये क्या होगा, वी कैन होगा। कैन नॉट लिखा है ना, कैन नॉट लिखा है मतलब कि गलत है ये स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज वीडियो कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम अ फाइल और ऑनलाइन इन द स्लाइड। क्या हम वीडियोज़ इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी फाइल से या ऑनलाइन डायरेक्ट इंटरनेट से हम अपलोड कर सकते हैं? क्या वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं अपनी स्लाइड में? बिल्कुल कर सकते हैं, येस इट इज़ ट्रू। म्यूजिक ऑन द स्लाइड कैन नॉट रन ड्यूरिंग द स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन। म्यूजिक ऑन द स्लाइड, अब जो म्यूज़िक आप पुटअप करते हो स्लाइड में वो रन नहीं करता ड्यूरिंग स्लाइड शो ऑफ द प्रेजेंटेशन, जब आप स्लाइड शो करते हो। रॉन्ग, बिल्कुल। स्लाइड शो हम क्यों करते हैं? यही देखने के लिए करते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा बना है। सो जब हम स्लाइड शो करते हैं तो वीडियो म्यूज़िक प्ले नहीं होता। सो दिस इज़ रॉन्ग, बिल्कुल प्ले होता है। वी कैन फॉर्मेट पिक्चर्स विद द टूल्स अवेलेबल इन द फॉर्मेट टैब। हम पिक्चर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं विद द टूल्स अवेलेबल इन द फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में जो भी टूल्स अवेलेबल होते हैं उसकी हेल्प से हम पिक्चर्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। बिल्कुल, येस वी कैन फॉर्मेट। नाउ मूव टू पेज नंबर 67। हेयर यू हैव क्वेश्चन आंसर्स, बहुत छोटे से इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। स्क्रीन एडजस्टमेंट करना पड़ता है सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, first question is about answer all the type of slide layout available in MS PowerPoint 2013। कितने टाइप के स्लाइड लेआउट होते हैं 2013 में? सो यू हैव टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली एंड ब्लैंक। सो these all are the types of स्लाइड लेआउट एंड मैनी मोर, बहुत सारे और टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्या होता है? व्हाट इज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स? व्हाट इज इट्स यूज इन प्रेजेंटेशन। इसका क्या यूज़ होता है प्रेजेंटेशन में? सो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज़ अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन It is a visual representation of your information to effectively communicate your message or idea। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है अपनी इंफॉर्मेशन का, ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, आइडिया है, हम उसको बहुत ही तरीके से और बहुत अट्रैक्टिव वे में रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइटल स्लाइड एंड टाइटल ओनली स्लाइड। टाइटल स्लाइड और टाइटल ओनली स्लाइड के बीच क्या डिफरेंस होता है? आपको डिफरेंस लिखना है दोनों के बीच। सो फर्स्ट इज टाइटल स्लाइड, इट इज़ यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन। टाइटल स्लाइड हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। एंड टाइटल ओनली, दिस स्लाइड इज़ यूज्ड इफ़ यू वांट टू प्लेस ओनली अ टाइटल ऑन द पेज। अगर आपको सिर्फ टाइटल लिखना है पेज में, है ना, सिर्फ टाइटल बस लिखना है और कुछ उसके अलावा नहीं लिखना है, देन फॉर दैट वी यूज़ टाइटल ओनली स्लाइड। ओके, और टाइटल स्लाइड में हम क्या करते हैं? ये स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। इसमें आप स्लाइड का टाइटल तो लिखते हो, साथ में कंटेंट भी लिख सकते हो, लेकिन टाइटल ओनली में सिर्फ हम टाइटल बस लिख सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर। ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं थी इस चैप्टर में, सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड ये MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस ये तो आप चूज़ द करेक्ट आंसर्स आपको करने ही हैं, ये तो आप करोगे ही बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट यू हैव टू डू इज़ फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको करना है। ये भी हम बिल्कुल आपको इंडिविजुअल 4 ऑप्शन दे के फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे देंगे। सो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। इसके ऑप्शंस आपके क्या क्या बन जाएंगे? इसका येस, ट्रू, फॉल्स, डोंट नो, 3 ऑप्शन इसके बन सकते हैं। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर MCQs, फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी MCQs के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी और आपको ऑप्शंस दे दूंगी। ओके, सो आपको ये भी प्रिपेयर करना है। ये बिल्कुल कोई भी नहीं सोचेगा कि ये क्वेश्चन आंसर्स तो आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है तो क्या हुआ, आंसर्स भी तो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से प्रिपेयर करना है।
कोई मुझसे बाद में ये नहीं बोलेगा कि मैम क्वेश्चन आंसर्स तो हमने प्रिपेयर नहीं किए थे, हमें तो लगा ऑब्जेक्टिव बस आएंगे। ऑब्जेक्टिव सारी बुक एक्सरसाइजेज आपको आएगी, आपको सारी की सारी बुक एक्सरसाइजेज प्रिपेयर करनी है। मैं कुछ भी आपके MCQs फॉर्मेट में डाल के दे सकती हूँ। सो प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज गिवन इन योर बुक, डोंट लीव एनीथिंग। बहुत लिमिटेड एक्सरसाइजेज, वैसे भी बहुत लिमिटेड है, कुछ बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत वास्ट है, तो इसलिए जितना है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके, एंड नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर बुक। सारी की सारी चीज़ें आप अपनी बुक में नोट कीजिए। जैसे आप नोट करते हैं, टेक अ पिक ऑफ दैट एंड फॉरवर्ड इट टू मी। आप फोटो खींच के मुझे सबमिट कीजिए, सो दैट आई कैन सी वेदर यू आर डूइंग इट और नॉट। Okay, so this is your task. You have to complete your book and take the picture and send it to me. Okay, so just complete your work. Thank you.